हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट 2021 में आया हुआ प्रॉब्लम है और ये है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट से ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे पब्लिक, इस टाइप का सवाल हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से ही बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन का अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया पब्लिक तो ढेर सारा सवाल बनेगा। ठीक है, ऐसा सवाल बहुत पूछता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन ये है कि यदि फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी चुना जाए तो हम लोग एनर्जी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात क्वेश्चन ये है इनडायरेक्ट रूप में कि एनर्जी का डायमेंशंस निकालना है। एनर्जी का डायमेंशंस निकालना है इन फॉर्म ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। सिंपल सी बात। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एनर्जी का डायमेंशंस निकालना है, एनर्जी का डायमेंशन निकालना है फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के फॉर्म में। तो फोर्स उसका पावर ए, एक्सेलरेशन फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के फॉर्म में हम लोग को एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। तो आप एफ का पावर एक्स मान लेंगे और एक्सेलरेशन के पावर वाई मान लेंगे और टाइम के पावर जेड मान लेंगे। मतलब सिंपल सी बात कि एनर्जी का डायमेंशन एफ के पावर एक्स है, एक्सेलरेशन के पावर वाई है और टाइम के पावर जेड है। आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो दोनों तरफ डायमेंशन लेंगे हम लोग, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों तरफ डायमेंशंस लेंगे। तो जब डायमेंशंस लेंगे तो ये एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशंस हो जाएगा ml²t-2। ठीक है, एफ फोर्स है बेटा और फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा ml/t-2, इसका होल पावर एक्स मैंने माना है तो एक्स ले लिया। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L/t-2, इसका होल पावर वाई और टाइम के डायमेंशन टी के पावर कितना हो गया जेड, टी के पावर कितना हो जाएगा जेड। ठीक है, जरा सा इसको रीअरेंज करेंगे, ml²t-2, यहाँ से आ जाएगा m के पावर x, l के पावर x, t के पावर -2x। ठीक है, और l के पावर y है ना, और t के पावर -2y और t के पावर कितना हो जाएगा z। तो m l²t-2 और यहाँ पे आ जाएगा m के पावर x, l के पावर x प्लस y, l के पावर x है, l के पावर y है तो x प्लस y और t के पावर -2x -2y प्लस z के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम रहने पे पावर जुड़ता है। अब हम लोग दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे पब्लिक। और जब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में m के पावर 1 है, यहाँ m के पावर x है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 है ना। l के पावर 2 है, l के पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया और x के जगह पर 1 है तो 1 प्लस वाई बराबर 2, तो y का वैल्यू 2 - 1 हो जाएगा। और तीसरा t के पावर -2 है तो -2x -2y और प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 तो -2 और y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1 तो -2 और प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा -2, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 के बराबर। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करेंगे फर्स्ट में। तो एनर्जी का डायमेंशन बिकम्स, देख लीजिए एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, f के पावर a मतलब 1 है ना, a के पावर एक्सेलरेशन के पावर y मतलब 1 और t के पावर कितना हो जाएगा 2, यानी f a t के पावर 2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ, ये डायमेंशंस हो गया पब्लिक किसका, एनर्जी का। तो कभी भी अगर इस टाइप का सवाल पूछता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, ये तीनों के टर्म में आप निकालिए, तो आप इस प्रोसेस से सवाल बना सकते हैं। याद रहे ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस से आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं पब्लिक, इवन आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो डायमेंशंस फार्मूला अगर आपको पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तो आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है।